तो दोस्तों रिजल्ट आ चुका है, अपडेट आप सभी को पता चल गई है। अब जो समस्या है उनके समाधान के साथ यहां इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो क्या क्या बताने वाला हूं कि अब करना क्या है। आखिर रिजल्ट आ गया है, स्कोर कार्ड भी लाइव हो चुके हैं, सारी चीजें हैं, डिटेल आपको पता चली गई है। आगे क्या एडमिशन प्रक्रिया है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना है, उनकी क्या कैसी प्रोसेस है, हम यहाँ टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। बाकी जो जैसे ही यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगी उनकी अपडेट्स भी आपको यहाँ बराबर मिलती रहेगी। तो दोस्तों में शेयर कर दो और लाइक करना नहीं भूलना है चैनल को, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाए। मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, रिजल्ट आपका आ चुका है ना, रिजल्ट डिक्लेयर्ड, ये तो आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं। अब आगे की कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की क्या प्रक्रिया होने वाली है, ठीक है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने प्रक्रिया अपनी चालू कर दी है, किन की खत्म हो चुकी है एडमिशन की, एडमिशन नहीं खैर रजिस्ट्रेशन की खत्म हुई है, इनकी क्या प्रोसेस होती है एडमिशन की, प्रोसेस मतलब कितने राउंड्स वगैरह होंगे, क्या सारी चीजें हैं। उसके अलावा आगे क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सीट आपको मिल जाती है राउंड वाइज, तो फिर हम क्या करें, सीट अपग्रेड कराना है या फिर हमें फ्रीज करनी है, फ्लोट होगी, या फिर उसको कहीं ना कहीं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, भाई हमें डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अपडेट्स करना है, तो कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ लगने वाले हैं वो, फाइनली यहाँ पे क्या प्रक्रिया है फी पेमेंट वगैरह की, और कैसे क्या फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात कर लें तो जो हम यूनिवर्सिटीज यहाँ बात करने वाले हैं, एक तो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो ही जाएगी, डीयू जिसको हम बोल रहे हैं। डीयू के अलावा एएमयू की हम बात कर लें, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 31 तारीख तक इनकी अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस 1 चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा जेएनयू हो गया भैया आपका, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएलयू, ठीक है, ये ऑप्शन है। इसके अलावा आप देखें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाती है, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाती है। ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जानी मानी यूनिवर्सिटी, और मैक्सिमम बच्चे जो है टारगेट कर रहे हैं वो इन यूनिवर्सिटीज की कर रहे हैं। अब यहां मैं कुछ क्लियर कर दूं आपको। सबसे पहले तो यहां पे जेएमआई है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये जो यूनिवर्सिटी है इनकी एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना था उसकी डेट खत्म हो चुकी है, हमने अपडेट करके दिया भी था सारी चीजें। बाकी जेएनयू ने अभी दी नहीं है भैया, ये जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा ये बाकी की चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, एएमयू हो, इलाहाबाद हो, बीएचयू हो, इनकी प्रक्रियाएं अभी चल रही। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। एक प्रक्रिया मैंने इन सबकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, एडमिशन प्रक्रिया पे वीडियोस बनाई है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। देखो दो तीन चीजें आपको जो याद रखनी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई है ना, इसके अलावा अगर बात कर ले बीएचयू हो गई, एयू हो गई, ये सारे ऐसे हैं कि इनके मल्टीपल कैंपस हैं, मल्टीपल कैंपसेस हैं या कॉलेज है एफिलिएटेड, तो इनके साथ क्या है कि सीट्स बहुत सारी अवेलेबल है, और ज्यादा सीट्स अवेलेबल होने के कारण क्या है कि इनकी जो प्रक्रिया है एडमिशन की वो नंबर ऑफ राउंड्स में चली जाती है। नंबर ऑफ राउंड्स मतलब 4 5 6 भी हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये हैं जैसे जेएनयू की बात कर लें या फिर जेएमआई की बात कर लें, इनके सिंगल इनके कैंपसेस हैं, तो सीट्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी की यूनिवर्सिटी, तो इनके राउंड ज़्यादा नहीं होते, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी नहीं है ना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको जाना है, वहां जाके रजिस्ट्रेशन होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। कुछ डाउट्स जो बच्चों के रहते हैं कि सर क्या किया मैंने, कि मैंने फॉर्म फिल करते समय बहुत सारे कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को टिक नहीं किया, उनको चुना ही नहीं, क्या मैं उनमें अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर लो भैया, कोई समस्या नहीं है। आपने सीयूटी दिया है, जो भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग है वहां पे आप जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना, मैं अपडेट तो देता ही रहूंगा। साथ ही साथ ऐसे कोर्सेज जो हमने नहीं सिलेक्ट किए, क्या मैं उन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकता हूं अब? तो बिल्कुल कर सकते हो, यहां कोई समस्याएं नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लो इन चीजों को, आपको ड्रॉप नहीं लेना है,
एक अगली वीडियो में बनाऊंगा कि कौन से कोर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं, क्या मिनिमम सेफ स्कोर हो सकता है जो हमारा है, आपका है कि नहीं है, क्या है। अगर उतना स्कोर भी है तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। हम बता देंगे कौन कौन सी क्या यूनिवर्सिटी है, कौन से कोर्स के लिए, सबके लिए मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है भाई। अब क्या होगा, देखो रिजल्ट हो गया, अब बाकी की रेस्पेक्टिव, जैसे ये हैं इनको तो हम बेस लेके चल रहे हैं, बाकी की जो रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक ओपन करेंगी। जैसे ही करेंगी मैं अपडेट दूंगा, आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने एक एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, तो वो देख लीजिएगा। आपको उनको भी टारगेट आप चाहें तो रिस्पेक्टिव कर सकते हैं। बाकी कोई समस्या आए तो नीचे आपको लिंक दी है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म की, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे, हर चीज को लेके आपको परेशान नहीं होना है। आगे प्रक्रियाएं क्या होंगी कि भाई जैसे ये बड़े कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नंबर ऑफ राउंड चलते हैं, वहां पे नंबर राउंड 1 में आपको जैसे सीट अलॉट हुई कोई, है ना, सीट अलॉट हो गई, सीट अलोकेशन जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो सीट अलॉट होने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें अपग्रेड करा लेनी चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगले राउंड में जाएंगे और जो लॉक हो गई ना सीट जो मिली है वो लॉक हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगले राउंड में नहीं मिल रही है तो आपको क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वो तो अलॉट हो चुकी है सीट, वो लॉक हो जाती है। तो ये नहीं घबराना कि सर हो सकता है कि मेरे को उसमें नहीं मिली, ये तो नहीं चली जाएगी यहाँ से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन होता है, फ्रीज करना मतलब वो सीट हमको चाहिए जो मिली है वही फ्रीज कर ली। फ्लोट यानी अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, नेक्स्ट राउंड में कुछ अच्छा मिल सकता है क्या, वो सारी चीजें, ठीक है। लॉक करने का ऑप्शन होता है, खैर ये टर्म्स अलग हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कौन कौन से होते हैं। एक फ्रीज का ऑप्शन होता है, फ्रीज मतलब आपको जो सीट मिली है उसको फ्रीज कर दो, वही चाहिए वही सारी चीजें, फीस पेमेंट करेंगे, वहीं जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और वेरिफिकेशन कर देंगे, हम खुश। नहीं है खुश तो फ्लोट का ऑप्शन होता है। फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरते रहना, मतलब क्या है, फ्लोट यही है कि यार वो सीट नहीं, हमें नेक्स्ट राउंड में जाना है और कोशिश करना है कि और अच्छा अपग्रेड हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज, ठीक है। लॉक कर देने का मतलब यहाँ पे फ्रीज जैसे ही है, लॉक करने का मतलब है ना, LOCK, ठीक है, लॉक कर देना। तो ये चीजें भी लगभग सेम है, बस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, जैसे BHU में लॉक हो जाता है ना, DU में ये फ्रीज फ्लोट वगैरह चलता है, ठीक, अपग्रेड का ऑप्शन चलता है वहां पे। तो ये चीजें हमें क्लियर रहनी चाहिए। इसके बाद क्या है, सारी प्रक्रियाएं टाइम टू टाइम अपग्रेड होता है, सारी चीजें। अच्छा दो चीजें और, रिजल्ट में इस बार परसेंटाइल नहीं आया है, क्या भैया, परसेंटाइल जो है वो लास्ट ईयर तक आ रहा था वो भी नहीं आया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजों से क्लियर रहें। अब आपको जो भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में सीट्स वगैरह अलॉट होंगी वो आपके मार्क्स के बेसिस पे ही होने वाली हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं किस मार्क्स पे क्या मिलेगा, DU के लिए बनाए हुआ है अलग से, कैंपस वाइज बना हुआ, वो जाके चेक कर लीजिए अगर उसको टारगेट कर रहे हैं तो। अदरवाइज अलग अलग कॉलेजेस के लिए भी मैंने बनाया हुआ, वो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होने वाले हैं, यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आपकी जो चीजें हैं वो 10th की मार्कशीट लगेगी, 10th मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक ही मार्कशीट देते हैं, वो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है, तो ये परेशान नहीं होना है कि भैया हमें तो एक ही मिली, आप दो दो कैसे डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है ना। जिनको एक मिलती है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जनरली बहुत सारे बोर्ड्स में दो अलग अलग, एक सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलती है, तो उसको रखना है ना। वैसे ही यहाँ पे 12th का भी लगेगा आपको, सेम टू सेम 12th क्लास की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से ही मिलेगा आपको, है ना, बोर्ड स्कूल से। इसके अलावा माइग्रेशन लगने वाला है, क्या लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो याद ही रखना है। पिक्स लगती हैं आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा ID लगेगी, ID प्रूफ, है ना, फोटो, सिग्नेचर, है ना, साइन, ये सारी चीजें हैं। और रेस्पेक्टिव अलग अलग कुछ कैटेगरी वाइज जो स्पेशल
न्यूमेरेसी, सुपर न्यूमेरेसी और अलग कोटा चलते हैं, उनमें अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो पर्टिकुलर कोटा के सर्टिफिकेट आपके लगने वाले हैं। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरते समय फिल करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन वही आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहां देखो ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। तो पहले तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा और दूसरा आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जब आप जाएंगे तो वहां होता है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। एज एक्सपेक्टेड अगर बात करें तो हमारा जो सेशन है, अगला सेशन, वो अगस्त के लास्ट वीक तक ओपन हो जाएगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। तो अभी ये मान के चलिए कि 3 सप्ताह लगभग, है ना, 20 दिन करीब, 15 से 20 दिन का समय है इस सारी प्रक्रिया में अब आपको लगने वाला है। तो आपको भी अलर्ट हो जाना है, अपडेट्स पे बने रहना है। फिलहाल ये पूरी वीडियो मैंने आपको बता दी कि कहाँ क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन से रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगले जो भी ओपन हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको तैयार रहना है। ये वीडियो आपको दोस्तों में भी शेयर करना है ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो नई वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.